प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार सचान, शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय सहायक प्राध्यापक। आज हम बीए, बीकॉम और बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट फर्स्ट वेब डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक वेबसाइट होती है और वेबसाइट के किस प्रकार से प्रकार होते हैं और वेबसाइट कोई भी वेबसाइट जो आपकी बनाई जाती है उस वेबसाइट के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर या एलिमेंट के बारे में मैंने बताया था कि एलिमेंट क्या क्या होते हैं। तो हम पिछली कक्षा में ये पढ़ चुके हैं कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, वेब एलिमेंट क्या होते हैं, वेब एलिमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस टॉपिक में इस कक्षा में आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इंटरनेट के अंतर्गत HTML या विभिन्न वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज के द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न कंपनी एवं ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक स्तर पर, व्यापक स्तर पर विभिन्न सूचना एवं जानकारियों को वेबसाइट के माध्यम से आपस में साझा या शेयर कर सकते हैं। तो वेबसाइट किसी भी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो विभिन्न प्रकार के आज वर्तमान में देखा जाए कई प्रकार की ई कॉमर्स कंपनियां हैं। आप ऑनलाइन व्यापार करते हैं, ऑनलाइन कई प्रकार की चीजों को खरीदते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जो अपनी कंपनी एवं कंपनी में उत्पादित किए जाने वाले उत्पाद से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचना एवं जानकारियों को अधिक से अधिक उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर रही हैं, क्योंकि कंपनियां यह जानती हैं कि आज वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति मोबाइल के रूप में या अन्य विभिन्न माध्यमों के रूप में इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। इसलिए विभिन्न प्रकार की कंपनियां, संगठन एवं ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, अपनी स्वयं की वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। वेबसाइट तैयार कर इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की सूचना एवं जानकारियों को जो भी कंपनी व्यापार करती है, जो भी कंपनी प्रोडक्ट का उत्पाद करती है, उन सभी की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न लोगों तक साझा करती है। तो इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट के बाद वेबसाइट एलिमेंट क्या होते हैं। तो वेबसाइट एलिमेंट वो होते हैं जिनके द्वारा किसी वेबसाइट को तैयार किया जाता है। किसी वेबसाइट में हेडर होता है, फुटर होता है, बॉडी होती है और विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं। इन सभी के माध्यम से ये सभी एलिमेंट्स का उपयोग करके हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं, इसलिए इन्हें वेब एलिमेंट कहा जाता है। आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट। विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली बात करते हैं पर्सनल साइट की या पर्सनल वेबसाइट की। जब कोई भी वेबसाइट, मैंने आपको पूर्व में भी बता चुका हूं, कोई भी वेबसाइट एक HTML लैंग्वेज के द्वारा या HTML के साथ साथ अन्य वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज का उपयोग करते हुए वेबसाइट का उपयोग किया जाता है या वेबसाइट का निर्माण किया जाता है। वेबसाइट का निर्माण करने के पश्चात जो भी वेबसाइट रहती है उसे हम क्या करते हैं, उसे किसी भी नोटपैड या वर्डपैड या किसी भी एडिटर के अंतर्गत सोर्स कोड को लिखते हुए क्या करते हैं, उसे सेव करते हैं। तो कोई भी एडिटर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एडिटर के अंतर्गत हम सोर्स कोड को लिखते हैं और सोर्स कोड को .html फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं और किसी ब्राउजर के अंदर फाइल को ओपन करते हैं, जिससे वेबसाइट रन हो जाती है। अब बात आती है कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से वेबसाइट का निर्माण किया जाता है, जिन्हें हम टाइप्स ऑफ वेबसाइट के रूप में जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेबसाइट में हम बात करते हैं पर्सनल वेबसाइट की। तो पर्सनल वेबसाइट वह होती है, इसे सार्वजनिक तौर पर भी हम सभी वेबसाइट के प्रकार के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल सभी की व्यक्तिगत ही वेबसाइट होती है। लेकिन पर्सनल वेबसाइट के अंतर्गत जब किसी भी वेबसाइट को व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जाता है या व्यक्तिगत उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है, तब उस वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, पर्सनल वेबसाइट कहा जाता है। किसी भी वेबसाइट का उपयोग, मैंने आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, किसी भी वेबसाइट का उपयोग विभिन्न प्रकार के डाटा एवं इन्फॉर्मेशन को साझा करने के लिए किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो भी वेबसाइट होगी वह संबंधित संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की विभिन्न प्रकार की जानकारियों को स्टोर करके रखने का एक अच्छा माध्यम होता है। दूसरी बात करते हैं स्मॉल बिजनेस साइट। विभिन्न प्रकार की आज वर्तमान में बात करें तो इंटरनेट के अंतर्गत ई कॉमर्स का चलन दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ ई कॉमर्स का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार या कॉमर्स मतलब कॉमर्स, जहां ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से व्यापार किया जाता है, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। सामान्य शब्दों में बात करें, व्यापार आप
दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्रय विक्रय करते होंगे, जिसमें आप किसी भी दुकान पर जाके एक पर्टिकुलर राशि देकर कोई भी सामान खरीदते होंगे, जिसे हम व्यापार बोलते हैं, जिसे हम विनिमय भी कहते हैं। लेकिन जब यही प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट का उपयोग करते हुए हम करने लगते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार वहां पे हम सामान खरीदते हैं, सामान्य जीवन में हम सामान खरीदते हैं, वस्तु को देखते हैं और उसका भुगतान करते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं और उनका भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से करते हैं। तो बात कर रहे थे हम ई पेमेंट की, सामान्य रूप से हम व्यापार करते हैं और व्यापार करने में हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं खरीदते हैं और खरीदते समय उनका भुगतान नकद करते हैं। लेकिन ई कॉमर्स के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्टों को वेबसाइट के माध्यम से खरीदते हैं और वेबसाइट से खरीदने के बाद उनका पेमेंट ई पेमेंट के माध्यम से करते हैं। मैंने बात की ई पेमेंट। जैसे कि नाम ई लगा हुआ है, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का मतलब होता है भुगतान। जब हम इलेक्ट्रिकली तरीके से या कंप्यूटर से या इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल माध्यम से हम जब भुगतान की प्रक्रिया करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ई पेमेंट बोलते हैं। कंप्यूटर उपयोग करते हुए, कंप्यूटर प्रक्रिया का उपयोग करते हुए जब पेमेंट का काम करते हैं तो ई पेमेंट कहा जाता है। ई पेमेंट के अंतर्गत हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर बात करते हैं अपनी यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई के अलावा हम बात करें नेट बैंकिंग। तो इन विभिन्न माध्यमों के द्वारा जब हम किसी भी राशि का भुगतान करते हैं तो उसे ई पेमेंट कहा जाता है। तो बात चल रही थी कि ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स के अंतर्गत जो छोटे छोटे व्यवसायिक बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे व्यापार करने वाले होते हैं, वो अपनी विभिन्न प्रकार की वेबसाइट साइट बनाते हैं और उस पर अपनी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार विभिन्न प्रकार के उत्पादों को उसके अंतर्गत डालते हैं और उत्पादों को डालने के साथ साथ उन उत्पादों को क्रय विक्रय करने संबंधी विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को उस वेबसाइट के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार की वेबसाइट जो छोटे व्यापार करने के लिए उपयोग की जाती है उन्हें स्मॉल बिजनेस साइट कहा जाता है। अगली बात करते हैं लार्ज बिजनेस साइट। तो ऐसी व्यापारिक कंपनियां, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े बड़े व्यापार करती हैं, जैसे बात करते हैं हम फ्लिपकार्ट की, बात करते हैं हम अमेजन की, या बात करते हैं हम रिलायंस की, या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े उत्पादों का व्यापार करती हैं, ऐसी व्यावसायिक कंपनियां जब बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाती हैं तो ऐसी वेबसाइट साइट कौन सी साइट कहलाती है, लार्ज बिजनेस साइट कहलाती है, जिन्हें हम पोर्टल के रूप में भी जानते हैं। और इन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंतर्गत अनेक प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के, अगर आपने नाम सुना होगा alibaba.com, सबसे बड़ी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट मानी जाती है, जिसपे विभिन्न प्रकार की कैटेगरी में अलग अलग आप, यहाँ तक कि आप जेसीबी जैसे बड़े बड़े उत्पाद भी वहाँ पे खरीद सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में आप उत्पादों को खरीद सकते हैं और किसी प्रकार के उत्पादों को खरीदने के साथ साथ आप उनका भुगतान भी वहीं के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि मैंने आपको बताया कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसी साइट जो बड़े बड़े व्यापार को संपादित करती हैं, ऐसी वेबसाइट कौन सी वेबसाइट कहलाती है, लार्ज बिजनेस वेबसाइट कहलाती है, जिन्हें हम पोर्टल के रूप में भी जानते हैं। अगली बात होगी एजुकेशनल साइट। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार आज कोरोना में मैं आपको डिजिटली पढ़ा रहा हूं, तो इस प्रकार जब डिजिटली तरीके से पढ़ाया जाता है तो उसे हम किसके माध्यम से पढ़ा रहे होते हैं, या तो किसी प्रकार की वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा रहे होते हैं या यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको अभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सुरेंद्र सर कोचिंग, इसे आप सब्सक्राइब करें। इस पर रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे, जिन्हें अगर आप पसंद आते हैं आप इन्हें लाइक करें, और अगर आपको अधिक पसंद आते हैं तो आप इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। तो बात हम कर रहे थे एजुकेशनल साइट की। तो एजुकेशनल साइट मतलब ऐसी वेबसाइट जो विभिन्न प्रकार की एजुकेशन संबंधित या शिक्षा से संबंधित या शैक्षणिक से संबंधित होती है, जो हमें किसी न किसी प्रकार से या विभिन्न माध्यमों के द्वारा शिक्षा प्रदान करती हैं। तो ऐसी वेबसाइट कौन सी साइट कहलाती है, एजुकेशनल साइट कहलाती है। विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हुए, जो विभिन्न प्रकार के बोर्ड हुए, तो ये बोर्ड अपने ऑनलाइन परिणाम या बच्चों की जानकारियां या एग्जाम फॉर्म परिणाम, इन सभी की जानकारियां वेबसाइट के माध्यम से प्रदान करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जिस महाविद्यालय से आप, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में जो भी हुआ, सिलेबस हुआ, पुराने पेपर हुए, रिजल्ट हुए, ये सभी के सभी आप किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, बरकतुल्ला की वेबसाइट से। तो जो बरकतुल्ला की जो वेबसाइट होती है उसे हम कैसी वेबसाइट बोलेंगे, एजुकेशनल वेबसाइट बोलेंगे। ठीक है। अब अगली बात आती है गवर्नमेंट साइट। तो आज हमने देखा
नरेंद्र मोदी जी ने कहा है डिजिटल इंडिया के तहत विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट कंपनियां, विभिन्न प्रकार की जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आज अपने क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, पूरे के पूरे प्रकरणों को, चाहे आप आज वर्तमान में देखते हो, जैसे पुराने समय में अगर बात करें तो आय जाति मूल्यवासी बनने के लिए आप तहसील में चक्कर लगाते थे, लेकिन आज क्या होता है कि वही आय जाति मूल्यवासी तहसीलें बनती लेकिन डिजिटल तरीके से बनती हैं। आप अगर आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र कुछ भी घूम जाता है तो आप डिजिटल तरीके से आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, डिजिटल तरीके से बनवा सकते हैं, कई बार उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज सरकार भी व्यक्ति विशेष तक, क्योंकि सरकार को मालूम है कि आज इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कर रहा है, मोबाइल का उपयोग कर रहा है तो इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, तो उस तक पहुंचने के लिए सरकार भी धीमे धीमे डिजिटल होती जा रही है। और डिजिटल होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाएं है ना, या किसी प्रकार की सरकार अभ्यर्थी से या उपयोगकर्ता से ज्यादा जुड़ना चाहती है तो विभिन्न प्रकार की वेबसाइट का उपयोग कर रही है। तो ऐसी वेबसाइट, ऐसी शासकीय वेबसाइट जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्रदान करते हैं, ऐसी वेबसाइट को गवर्नमेंट वेबसाइट बोला जाता है। अगली बात करते हैं ब्लॉग और ट्विटर की। तो ट्विटर जो होता है, ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फेसबुक, आपने नाम सुना होगा व्हाट्सएप। तो ये कैसी साइट है, ये एक ऐसी साइट है जो सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती है। यहाँ पे बहुत सारे यूजर आपस में एक दूसरे से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। तो ट्विटर भी एक ऐसा माध्यम है जिसे ग्लोबली या वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग ब्लॉग लिखे जाते हैं, ब्लॉग के अंतर्गत अलग अलग मैसेज लिखे जाते हैं और उन मैसेज पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां या कमेंट्स लिखी जाती हैं और आपस में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एवं जानकारियों को साझा किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत ये तीनों वेबसाइट के प्रकार पढ़े। अगली कक्षा में हम मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।